जनता दल यू की ओर से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दलित महान दलित मतदाताओं को रिझाने की कवायद की जा रही है। इसी के मद्देनजर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भीम चौपाल एवं संकल्प कार्यक्रम का आयोजन पार्टी की ओर से किया गया। रूनीसैदपुर खादी भंडार परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम को सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल संबोधित किया। मौके पर सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू, रूनीसैदपुर के विधायक पंकज कुमार मिश्रा, सीतामढ़ी जिला जनता दल यू के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह कुशवाहा, रूनीसैदपुर के प्रखंड अध्यक्ष प्रहलाद महतो, धमकी पंचायत के मुखिया दिलीप कुमार पासवान, पार्टी नेता हरिशंकर पासवान, जय नारायण शाह, आलोक रंजन समेत अन्य मौजूद थे। पार्टी के इस कार्यक्रम के प्रभारी सुदेश कुमार शाही व राजवीर राघव थे। वर्चुअल संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा, इसकी जानकारी के लिए आइए हम आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर। उसका पूरे देश का दौरा करते रहेंगे और तब इन लोगों को पता चल जाएगा। तब तो लग रहा है 7 महीना पहले तो हमको बड़ा अच्छा लगा, फिर रुका हुआ था, तभी फिर जो हमारा 3 दिन पहले गए, अब बात हो गई, अब फिर आगे बात बढ़ने लगी। अब तो सब साथ बैठ के ना बोले हैं जी। हम जब गए, हमको बुलाए थे, गए तो बात करने के बाद सब लोग साथ बैठ करके बोले, तब आप समझ लीजिए कितना आगे बढ़ेगा। तो बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और सब कुछ करेंगे और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए। आप जानते ही है ना कि बिहार में हम लोगों ने कितना काम किया। सारा महिलाओं की क्या स्थिति थी, बिहार में तो खाली पुरुष को समझा जाता था, बहुत कम महिलाओं के बारे में सोचते थे। हम लोगों ने सारे महिलाओं को इस देश में पहली बार, आप सबको मालूम है जी, जब हम लोगों को मौका मिला तो पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में भी महिलाओं को 50%। जब कानून बना था उस समय हम एमपी भी थे, कमेटी के मेंबर थे, उस समय तय हुआ था कम से कम 1/3 महिलाओं को मिलेगा। अरे भाई कम से कम 1/3 न था, इसलिए हम यहाँ पर आए। अब पहला बार 50%, आधा कर। और उसका कितना असर पड़ा दूसरे जगह पर। अब कुछ लोग इस बीच पे हमसे नाराज हो रहे थे कि अरे भाई आप महिला को कर दिए तो हम लोगों को खाना बनाना पड़ेगा। हाथ जोड़ के कहते थे, अरे इससे आपको खाना बनाना पड़ेगा, क्या मतलब है, महिलाओं को आगे बढ़ाइए। अब देखिए कितना आगे बढ़ रहा। अब फिर किस तरह से गरीब गुरबा तबके के बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने काम किया, कितना कम पढ़ते थे और सबके लिए जो उत्थान किया। आज अब देख रहे हैं लड़का लड़की के करीब बराबर हो गए और लड़की को पढ़ाना तो बहुत जरूरी है ना। प्रजनन दर तो बहुत ना बढ़ा रहता था यहाँ का 4.3। अब बोलिए ये जितना आदमी, जितना आबादी का है बिहार का, ये देश में सबसे ज्यादा, कम इलाके में ही इतना ज्यादा। तो वो सब करते हुए जो कर रहे हैं, जो पूरे देश के बारे में तय हुआ कि अगर पति पत्नी में पत्नी महिला है तो प्रजनन दर 2। तो हमने बिहार में भी कराया, तो पति पत्नी में पत्नी भी अगर पास की हुई है मैट्रिक तो हुआ 2, और उसके बाद उसके आगे का किया गया इंटर पास, उसके आगे पास, तो देश भर का निकला 1.7, अब बिहार का निकल गया 1.6। कितनी खुशी हुई। आज जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया उनके उत्थान अब पढ़ने के लिए, अब मालूम है ना पहुंच गए 2.9 पर। अब जल्दी से जल्दी 2 हम लोग पहुंचा देंगे। तो हम लोग जो कम्मा करते हैं तो उसके बारे में पहले तो सब जानता था। पोशाक दिया, सड़क किए तो उसको हम लोगों ने जो दिया, साइकिल दिया। तब इसके बाद बोलिए विदेश से कितने लोग आए देखने के लिए, कितना खुश हुए थे। लेकिन आजकल जितना पुराना काम किया हुआ है उसको कहीं रखा जाता है, तो याद रखिए। तो इसीलिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद संविधान के लिए जो किया, और उसको देखिए कितना ज्यादा सबकी सुरक्षा के लिए था, समाज के हर तबके को आगे बढ़ाने के लिए। और
हम लोग तो बिल्कुल सब लोगों की बात को मानते